हाय फ्रेंड्स, आर आर जी के जी एस स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। इसमें 100 MCQ रहेगा, सारा प्रीवियस ईयर। अगर इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्षता की नीति पर। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 2। आर्य समाज के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 3। स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 3। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 2। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 1। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? द फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर 4। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 3। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा घटना हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद। ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग की स्थापना।
मुस्लिम लीग की स्थापना 1909 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। सावित्री फूले इसकी पत्नी थी। अगले क्वेश्चन, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई? राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई? 1944 में। ऑप्शन नंबर 1। कूका आंदोलन का सूत्रधार कौन थे? राम सिंह कूका। ऑप्शन नंबर 3। न अपील, न वकील, न दलील किस कानून से संबंधित है? रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर 3। चटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना था। ये चटगांव वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 3। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 1। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। ऑप्शन नंबर 4। 1857 की क्रांति में बिरजिस कादरी का संबंध कहाँ से था? 1857 की क्रांति में बिरजिस कादरी का संबंध कहाँ से था? लखनऊ से। ऑप्शन नंबर 2। करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? चुआर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुई थी? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 3। भारत में व्यापकता सिद्धांत के प्रमुख नायक थे डलहौजी। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? 30 वर्षीय युद्ध ये भारत में नहीं लड़ा गया था। ये जर्मनी एवं मध्य यूरोप में लड़ा गया था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? नादिर शाह कब आक्रमण किया था? 1739 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। पानीपत का तृतीय युद्ध? 1761। बक्सर का युद्ध 1764। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नादिर शाह का आक्रमण।
1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और सूचियों के नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर। डी के 2। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद। 2 बी के 4। गेट ऑफ इंडिया सी के 1। आनंद भवन 1 के 3। सत्रह सौ 99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कृष्ण राजा तृतीय को। ऑप्शन नंबर 3। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटी थी? 1919। 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर 3। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? जमींदार का। ऑप्शन नंबर 4। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस KAL। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस 3 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन। अवध राज्य का अंतिम शासक था? वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर 1। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा एकाधिकार समाप्त हुआ था, जबकि पूर्ण समाप्ति 1833 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? लेफ्टिनेंट जिलोग बाई। ऑप्शन नंबर 3। लेफ्टिनेंट जिलोग बाई। अगले क्वेश्चन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय 1877 में लीटन था। 1903 में कर्जन था। 1911 में हार्डिंग द्वितीय था। 1877 लीटन। ऑप्शन नंबर 2। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? 1833 के चार्टर एक्ट में। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूचियों के नीचे दी गई कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। एल्बर्ट विल कब आया था? किसके समय?
ये रिपन के समय आया था, लॉर्ड रिपन। द्वितीय अफगान लीटन के समय। धार्मिक अयोग्यता डलहौजी के समय। प्राचीन स्मारक अधिनियम कर्जन के समय। धार्मिक अयोग्यता डलहौजी के समय। द्वितीय अफगान लीटन के समय। एल्बर्ट बिल रिपन के समय। इनमें से कौन असहर आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मौलाना जफर अली खान ये असहर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा नवयुग की लिखा था। एसगो इंडियन पीपुल लिखा था। मोहम्मद अली कॉमरेड लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर 5। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? सुखदेव, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये 1920 दे रखा है, यही सही होगा। कह रहा है सुमेलित नहीं है। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। ये सब सही है, यही गलत है, लेकिन गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। ऑप्शन नंबर 1। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? शिशिर कुमार घोष या मोतीलाल घोष? ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर 4। उन्नीस सौ 4 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर 2। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन नंबर 2। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही नहीं है? ये सही नहीं है। डाफला, मीरी, अबोर, मिसवी ये सारे अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि दूनगिरी उत्तराखंड में है, सही है। मिकी रसम सही है। नीमगिरी ओडिशा सही है। गलत पूछा है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया थी? 1857 को क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था बेंजामिन डिजरेली ने। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2। स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 2। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3। कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? ताशकंद समझौता 1966 में। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 1। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात। ऑप्शन नंबर 1। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का नींव किसने रखी थी? मैडम एच.बी. ब्लावाटस्की। ऑप्शन नंबर 1। कर्नल आलकॉट भी था, लेकिन प्रमुख माने जाएंगे मैडम ब्लावाटस्की को। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? द फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर 4। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 3। 1828 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर 3। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 1। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 1। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमि प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमि प्रमुख थी? गुंडाधुर की। ऑप्शन नंबर 1। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 3।
भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन नंबर 4। अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 ईस्वी में, कर्नवालिस के द्वारा लागू हुआ था। कितने भूमि पर था? 19% भूमि पर, 19% पर। किसने प्रशंसापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 तक था। अगले क्वेश्चन, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता है? आर्य समाज को। ऑप्शन नंबर 3। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, ये किसने कहा था? रजनी कोठारी ने। ऑप्शन नंबर 1। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीति की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया। ये किसने लिखा? बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर 1। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किया था? शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर 1। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में। ऑप्शन नंबर 1। भारत में ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर 1। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। इसकी शुरुआत गांधी जी चंपारण से की थी। गलत। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गए थे। यस, तैयार हो गए थे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 1। अठारह के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वीर कुंवर सिंह।
ऑप्शन नंबर 3। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया। काठियावाड़ी किसान। ऑप्शन नंबर 2। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उमेश चंद बनर्जी। ऑप्शन नंबर 3। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। ये इंग्लिश में कह रहा है ट्रांसलेट करने के लिए। तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 2। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 1। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन नंबर 1 इरविन। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की विरुद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा असफ अली। ऑप्शन नंबर 2। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की थी? पूना में। ऑप्शन नंबर 2। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? पूना। ऑप्शन नंबर 2। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इसमें शाहजानंद सरस्वती भी संबंधित थे, यमुना काटजी भी संबंधित थे, राहुल संस्कृतियन भी संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। और आज का लास्ट सवाल, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये बोला था हीरोज। ऑप्शन नंबर 2। आज के लिए इतना ही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे पहले हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक ज़रूर पहुंच सके। जय हिंद।